दोस्तों, फ्रेंच रिवेरा की राजधानी और फ्रांस का 5वां सबसे बड़ा शहर नीस या नाइस सदियों से पर्यटकों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट बना है। ये अपनी शानदार वास्तुकला से लेकर समुद्र के किनारे सैरगाह तक, सूरज की रोशनी से लेकर जगमगाती खूबसूरती का एक सिंबल बना है। ये क्वीन विक्टोरिया से लेकर एल्टन जॉन तक सभी को पसंद है। लेकिन इस शहर में सुपर मॉडल की खूबसूरती के अलावा और भी बहुत कुछ है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शर्त लगा लीजिए, आपने नीस के बारे में इतनी खास बातें अभी तक नहीं सुनी होंगी जो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फ्रांस के एक खूबसूरत शहर की सैर पर। इसे आप नीस, नाइस कुछ भी कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अगर आप नाइस गए हैं तो आपको हर दिन दोपहर में तोप की आवाज सुनाई देती है। ये परंपरा 1860 से चली आ रही है। लोकल लोगों का मानना है कि सर थॉमस कॉवेंट्री और उनकी पत्नी अक्सर अपनी छुट्टियों के लिए नाइस आते थे। वो अपनी पत्नी के लंच के लिए देर से आने से इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने मेयर से दोपहर में तोप चलाने के लिए कहा ताकि उन्हें समय याद रहे। ये ट्रेडिशन आज भी कायम है। जाहिर तौर पर उन्होंने स्कॉटलैंड में अपने आलीशान घर में भी यही प्रणाली अपनाई थी। दोस्तों, नाइस फ्रांस का एक खूबसूरत शहर है। इसका नाम ग्रीक देवी नाइक के नाम पर रखा गया, जो जीत का प्रतीक थी। प्राचीन ग्रीक नाविकों ने फ्रांसीसी तट पर कॉलोनियां स्थापित की थी, जैसे कि मार्सिले। ऐसा माना जाता है कि किसी समय उन्होंने पड़ोसी लिगुरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए उन्होंने एक नया शहर बसाया और इसका नाम जीत की देवी के नाम पर रख दिया। दोस्तों, नीस फ्रांस का दक्षिण पूर्वी शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अद्भुत मौसम और समृद्ध इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध तो है, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि फ्रेंच रिवेरा का मुकुट भी इसे कहा जाता है। भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और इसकी गिनती यूरोप के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक में होती है। नीस की हिस्ट्री, उसकी संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन इसे एक ऐसा शहर बनाती है जो पर्यटकों को हर प्रकार से फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए अट्रैक्ट करती है। नीस का इतिहास 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ। इसे यूनानियों ने निकाया कहा, इसका मतलब विजय। बाद में ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना और फिर मध्यकाल में ये इटली और फ्रांस के बीच राजनीतिक संघर्ष का एक सेंटर बन गया। 1860 में नीस को फ्रांस में शामिल किया गया और इस इतिहास का प्रभाव आज भी शहर की वास्तुकला, संस्कृति और भाषा में देखा जा सकता है। नीस की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। दोस्तों, ये शहर भूमध्य सागर के किनारे जरूर स्थित है, लेकिन इसकी समुद्र तटों की बात आती है तो ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो जाते हैं। इसका एक सी बीच है, बीडेस एंजल्स बे कहा जाता है इसको। नीस का समुद्र तट खास है क्योंकि यहाँ रेतीले समुद्र तट के बजाय कंकड़ नजर आएंगे। यहाँ मौसम भी इसे खास बना देता है। यहाँ साल भर धूप खिली रहती है। इसे आराम और सैर सपाटे के लिए परफेक्ट जगह माना जाता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, जिस बीच में आप जा रहे हैं वहाँ रेत नहीं है, कंकड़ है, तो आपके पैरों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, इसलिए अच्छे शूज रखना जरूरी है। आप ऑर्डिनरी बीचेस की तरह इसे ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि पैर में चोट लग सकती है। इसी के साथ दोस्तों, नीस की परंपराएं और संस्कृति भी अनोखी है। फ्रेंच और इटालियन परंपराओं का इसमें मेल मिलता है। यहाँ के लोग अपनी स्थानीय परंपराओं और त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। कार्निवाल ऑफ नीस वर्ल्ड फेमस है। ये उत्सव फरवरी में होता है और इसे फ्रांस के सबसे बड़े कार्निवाल में गिना जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी झांकियां, परेड और आतिशबाजी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। स्थानीय संगीत और नृत्य के क्या ही कहने। लोक संगीत और नृत्य विशेष रूप से फारांडोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ का खान पान फ्रेंच और इटालियन स्वाद का एक मिक्सचर है। यहाँ पर सैलेड बहुत पसंद किए जाते हैं और ये है नीसवास सैलेड। ये सलाद नीस का प्रतीक है और इसमें ताज़ा सब्जियां, ट्यूना, अंडे और जैतून का तेल इस्तेमाल होता है। साथ ही सोका भी बहुत प्रसिद्ध है। ये चने के आटे से बनता है और एक पतली पैनकेक जैसा होता है, जो यहाँ का पारंपरिक स्ट्रीट फूड भी है। इसी के साथ यहाँ का पुराना शहर अपने आप में खूबसूरत है। नीस का विनेक्स नीस पुराना शहर है जो अपनी सकरी गलियों, रंगीन इमारतों और खूबसूरत बाजारों के लिए फेमस है। हालांकि खूबसूरत फूलों और फलों के लिए एक अलग बाजार है, कोर्स सालेया बाजार, जहाँ पर आपको खूबसूरत फूल, फल और यहाँ के अलग से कुजीन मिलेंगे। दोस्तों, नाइस की इमारतें भी बहुत ही डिफरेंट हैं। पेस्टल रंग की इमारतें हैं ये, और ये इमारतें इतावली प्रभाव को दर्शाती हैं।
नीस के पुराने शहर को बहुत अनोखा बनाती है। ये जगह अपने त्योहार और फंक्शंस और फेस्टिवल्स के लिए जानी जाती है। नीस का जैज फेस्टिवल वर्ल्ड फेमस है और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाता है। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग, ये प्रतिष्ठित साइकिलिंग रेस नीस से होकर गुजरती है, जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं। नीस फ्रांस के सबसे महंगे शहरों में से भी एक है दोस्तों। जी हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ परेशान कर सकती हैं। वो है महंगाई। होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि सामान्य खरीदारी भी आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। यहाँ पर्यटक आते हैं जेब भर के और कुछ ही मिनट में उनकी जेब हो जाती है खाली। इसी के साथ यहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं भी हो सकती हैं, लाइक जेब कतरी और छोटे मोटे अपराध यहाँ आम तौर पर देखे जाते हैं। बाजारों में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए खुद को और सामानों को बचा के रखने की जरूरत है। हालांकि 2016 में यहाँ आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा पर कई सवाल उठे। वैसे दोस्तों, ये इतना असुरक्षित शहर नहीं है, आप यहाँ खुद को सेफ फील कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, नीस में कुछ पर्यटकों को लोकल लोगों से कभी कभी समस्या हो जाती है। कई बार फ्रेंच भाषा न बोल पाने की वजह से पर्यटक बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और मदद की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन बहुत कम बार देखा गया है कि यहाँ पर लोग मदद नहीं करते। कुछ लोकल लोग पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं और ये इरिटेशन उनमें नजर आती है। इसलिए अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ के लोगों की भी सीख के जाइएगा, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाए। वैसे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दिस इज प्रोमेनेड ड्रेस एंगलेस। प्रोमेनेड ड्रेस एंगलेस नीस का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ये समुद्र तट के किनारे 7 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग है, जो नीले पानी के शानदार नजारों के लिए काफी फेमस है। इस जगह का नाम 18वीं शताब्दी में आने वाले ब्रिटिश पर्यटकों के नाम पर पड़ा। ये स्थान सैर करने, जॉगिंग करने और साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है। प्रोमेनेड के किनारे कई कैफेज, रेस्टोरेंट और पाम के पेड़ हैं, जो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। सूरज ढलने के समय समुद्र की ओर चलते हुए शानदार सूर्यास्त का नजारा आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्थान नीस ब्लू चेयर पर बैठकर सागर की ठंडी हवा के लिए काफी फेमस है और आप यहाँ सीरियसली अच्छा एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं। दिस इज वीएक्स नीस, जो कि पुराना शहर है। वीएक्स नीस का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। इसकी रंगीन गलियां और इटालियन शैली की इमारतें इसे अद्वितीय बनाती हैं। ये जगह सक्रिय गलियों और पारंपरिक बाजारों से भरी है। यहाँ आपको कई छोटे कैफेज, दुकानें और बेकरी मिलेंगी। पुराना शहर नीस की 17वीं और 18वीं शताब्दी की वास्तुकला को दिखाता है। साथ ही यहाँ पर करने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाता है। दिस इज कैसल हिल। कैसल हिल नीस का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ से शहर और समुद्र का शानदार नजारा दिखता है। ये पहाड़ी 93 मीटर ऊंची है और यहाँ कभी नीस का प्राचीन एक किला हुआ करता था। ये जगह हरे भरे बगीचों, झरनों और पिकनिक स्पॉट्स के लिए जानी जाती है। किला तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्थान इतिहास और प्रकृति का संगम है। पहाड़ी की चोटी पर जाकर ये पूरा व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। कैसल हिल का झरना और बगीचा देखे बिना वापस मत आइएगा। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए लिफ्ट का यूज कर सकते हैं या फिर आप क्लाइंबिंग या पैदल भी चढ़ सकते हैं, मजा आ जाएगा। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट, इसे MAMSC भी कहा जाता है। ये म्यूजियम आधुनिक और समकालीन कला के अद्वितीय संग्रह के लिए जाना जाता है। MAMSC में 20वीं और 21वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृतियां हैं। इसमें यवेश क्लीन और एंडी वॉरहोल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियां शामिल हैं। म्यूजियम की वास्तुकला खुद में एक कलाकृति है और ये 4 टावरों से मिलकर बना है। आधुनिक कला प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। छत से नीस शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। कला प्रेमियों के लिए यहाँ पर वर्कशॉप्स भी होती हैं और गाइडेड टूर का भी आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, दिस इज नीस कैथेड्रल। 17वीं शताब्दी में बना ये कैथेड्रल नीस का सबसे पुराना धार्मिक स्थल है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। दोस्तों, इसे सेंट रेपेरेटे के सम्मान में बनाया गया और इसकी वास्तुकला बारोक शैली में है और इसका इंटीरियर सोने और रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। ये कैथेड्रल नीस का धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। कैथेड्रल के भीतर की शानदार सजावट और कला का आप मजा ले सकते हैं और सीरियसली जानने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ का शांत वातावरण और ध्यान और प्रार्थना, ये तीनों ही चीजें हैं
जो इसे बहुत ही खास बनाती है। दिस इज म्यूसी मसेना। ये जगह मूल रूप से प्रिंस विक्टर डी एस्लिन के लिए एक हॉलिडे होम के रूप में बनाई गई थी। वो नेपोलियन के एक जनरल के पोते थे। इस इमारत का निर्माण भव्य रूप से किया गया था। इस जगह को इस शहर के सबसे प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प स्थलों में से एक माना गया है। इमारत का निर्माण 1898 से 1901 के बीच हुआ। इस इमारत की संरचना एक नवशास्त्रीय शैली का अनुसरण करती थी और वास्तुकला बहुत ही खास। इमारत का निर्माण हंस जॉर्ज टर्निलिंग नामक एक डैनिश वास्तुकार ने किया और ये वास्तुकला का एक उदाहरण रही। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड भी है जिसका यूज अक्सर ऑफिशियल मीटिंग के लिए किया जाता है, जिसे गुप्त रखने की जरूरत होती है। आई होप दोस्तों फ्रांस का ये छोटा सा शहर आपको पसंद आया होगा। जानकर हैरानी होगी आपको कि बहुत सारे लोग थे जिनको इसके बारे में नहीं पता था। आई होप अब बहुत कुछ पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।